जय मसीह के दोस्तों, आप सभी को स्वागत करता हूँ प्रभु यीशु मसीह के महान और पवित्र नाम में। इस वीडियो में इस टॉपिक का साथ अद्भुत बातें होगी, वचनों का खुलासा होगी, आत्मिक वचनों का भोजन खरी शिक्षा का साथ आप तक पहुँच रही है। मैं ये आशा करता हूँ और आगे भी आप लोग वीडियो में जितने भी वीडियो मैंने बनाया, हर वीडियो में आप लोग मजबूती का साथ दे रहे हैं, देख रहे हैं, लोगों को शेयर कर रहे हैं। आत्मिक उन्नति, आप खुद आत्मिक उन्नति कर रहे हैं मसीह के जीवन में, और दूसरे को भी आप इसके सुयोग कर दे रहे हैं। मैं इसी उम्मीद का साथ आज का जो वीडियो है, आज का जो टॉपिक है, उसको शुरू करने जा रहा हूँ। तो सबसे पहला बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जिसको आपने बहुत बार पढ़े होंगे, लेकिन आज एक अद्भुत कनेक्शन का साथ मैं आप सभी का सामने ये बातें को रखूँगा जो कि समझना और इसमें बहुत कुछ सीखने का आपको मिलेगी। आप सीख पाएंगे और दूसरे को शेयर जरूर करिए ताकि आप एडुकेटेड हो रहे हैं और दूसरे को भी एडुकेटेड कराइए। तो सबसे पहले जो है नूह, आप सब जानते हैं नूह के कहानी। तो एक वचन मैं रखूंगा जो कि नूह ने अपने बनाई हुई जहाज के दरवाजा खोलकर, उसके बाद जो वचन आई, उसके बाद जो घटना घटी, एक एक करके मैं रखूंगा, उसका साथ कलीसिया का कनेक्शन भी दूंगा। तो वचन 7 में कहते हैं कि मैं एक कौवा उड़ा दिया। नूह ने अपने बनाए हुए जहाज के दरवाजा खोलकर, वचन 7 में कहता है एक कौवा उड़ा दिया, एक कौवा उड़ा दिया। अब ये कौवा था या दूसरा कुछ था, वो अलग विषय है, लेकिन ये पक्षी था। यहाँ कौवा लिखा है, तो कौवा को लेकर हम चलेंगे या उस पर बात करेंगे। तो लिखा है एक कौवा उड़ा दिया। जब तक जल पृथ्वी पर से सूख ना गया, तब तक कौवा इधर उधर फिरता रहा। जब तक पृथ्वी पर जल सूख ना गया, तब तक कौवा इधर उधर फिरता रहा। इसका मतलब क्या है कि पता है कौवा लौटकर नूह के पास नहीं गया। अब इसको ऊपर बात को समझना है, इसके ऊपर आज बात होगी। कौवा लौटकर नूह के पास नहीं गया। तो वचन 8 क्या लिखा है? लिखा है फिर उसने अपने पास से एक कबूतरी को भी उड़ा दिया कि देखे कि जल भूमि से घट गया कि नहीं। तो एक है कौवा, दूसरा है कबूतरी। ध्यान देना, वचन 9 में कहता है उस कबूतरी को अपने पैर टेकने के लिए कोई आधार ना मिला, तो वो उसके पास जहाज में लौट आई, क्योंकि सारी पृथ्वी के ऊपर जल ही जल छाया था। तब उसने हाथ बढ़ाकर उसे अपने पास जहाज में ले लिया। प्रश्नों ये है, पहला कौवा उड़ाया, कौवा वापस नहीं आया। फिर कबूतरी को उड़ाया तो कबूतरी वापस आई, कबूतरी वापस आई। ध्यान देना, तो मेरा प्रश्न यहाँ है, कौवा क्यों वापस नहीं आया?
दूसरी बात, कौवा कहाँ था? कौवा अंदर था, याद रखे, नूह के जहाज के अंदर था। याद रखो, 150 दिन, फिर 120 दिन, फिर उसके बाद जो जल सूखने का जो प्रोसेस है, एक पक्षी एक जगह पे, इतने दिन एक पक्षी एक जगह पे रह कर क्या होता है, उसका आदी हो जाता है कि नहीं? तो आप अभी सोच को देखिए, कौवा कभी अंदर का था ही नहीं, कौवा वापस नहीं आया, इसका मतलब कौवा कभी अंदर का था ही नहीं। तो कौवा अंदर का आदि कैसे होगा, यानी कि आदत उसको कैसे होगी? मैं रिपीट कर दूं, आप एक कुत्ते को लेकर आओ, आप उसको 1 हफ्ता 2 हफ्ता पालिए, उसको आदत पड़ जाएगा। ये तो 120 दिन 150 दिन, उसके बावजूद भी ये कौवा, उसको जैसे ही जहाज की खिड़की दरवाजा खोला मिला, उसने क्या कहा कि मौका आ गया। अब आपको पता है कि इसका मैं कनेक्शन कहां से दे रहा हूं। वो कौवा को मौका मिल गया, कहां से कर रहा हूं इसका कनेक्शन, कहां से? नूह का जहाज से। किसका समान? अब मैंने आपको बताया भी, नूह का जहाज किसके समान है? कलेसिया के समान है। कैसे? नूह जहाज में जैसा नूह के जहाज में एक कौवा है ना, वैसे ही आज बहुत सारी कलेसिया में आज नूह की जहाज के तरह कौवा है। कैसे? जैसे नूह की जहाज में ऐसे एक कौवा थे, वैसे आज भी बहुत कलेसिया में कुछ कौवे हैं, और उसको जैसे ही मौका मिला सीधा बाहर, और वो एक ऐसा तक नहीं करते कि हम थे कहाँ के, हम यीशु के हैं, हम अंदर वाले हैं, हम मसीह है, हम परमेश्वर का लोग है, मैं परमेश्वर का संतान हूँ, परमेश्वर का आत्मा अपने अंदर रहता है। लेकिन इनको जैसे ही मौका मिलता है, खत्म। एक अद्भुत बात बताने जा रहा हूं, आपको ये समझना होगा कि आज जो चोरी का पैसा, झूठ का पैसा, ऊपर का पैसा, ये सब गलत है। बहुत सारे लोग इसमें आज लिप्त है, यानी कि कौवा बन गया। ऐसे कौवे नूह के टाइम पे भी थे और आज भी कलेसिया में है। एक कलेसिया का मीटिंग का फोटो, भीड़ का फोटो दिखाकर विदेशों में भेजता है और विदेश से पैसा कमाता है। ऐसो को कहते हैं कौवे। इन सब का एक एक पैसा का हिसाब देना पड़ेगा। किसको? यीशु को। कहा? मत्ती का 6 का 20, मैथ्यू 6:20 कहता है, लिखा है, परंतु अपने लिए स्वर्ग पर धन इकट्ठा करो, वहां ना कीड़ा ना ही कोई काई आते हैं, जहां चोर ना सेंध लगाते हैं ना चुराते हैं, क्योंकि जहां तेरा धन वहां तेरा मन। इसका मतलब क्या है? आपने पैसों को ईश्वर बना दिया। आपने पैसों को ईश्वर बना दिया।
आपने अगर पैसे के पीछे भागना शुरू किया तो भैया सब गड़बड़। वो चाहे सेवक हो, वो चाहे विश्वासी हो, वो चाहे बाइबल टीचर हो, रेवरेंड हो, अपोस्टल हो, जो कोई भी हो। मत्ती 6:24 क्या कहता है सुनिए, लिखा है कोई मनुष्य दो स्वामी का सेवा नहीं कर सकता। एक से बैर, दूसरे से प्रेम रखेगा, या एक से मिला रहेगा, दूसरे से दूर रहेगा। तुम परमेश्वर और धन की सेवा नहीं कर सकते। मैं फिर से और एक बार बोलूंगा, तुम परमेश्वर और धन की सेवा नहीं कर सकते, क्योंकि मुझे ऐसे कौवे आज भी दिखते हैं चर्च में। मुझे ऐसे कौवे आज भी दिखते हैं। सोमवार से लेकर शनिवार तक ये कौवे बनकर घूमते हैं, यानी कि पूरी दुनिया घूमाते हैं। जिसको कहते हैं पॉप थिएटर, कभी सांसारिक बातें, सांसारिक पार्टी, सांसारिक चीजें पे लिप्त सारी चीजें करते हैं। संडे टू सोमवार टू शनिवार तक ये करते हैं, और फिर संडे को ऐसा प्रेम करते हैं। देखो कहते हैं, देखो मैं कबूतर है, मैं कबूतर हूँ। इसको कहते हैं बाहर भूत अंदर दूत, मतलब चर्च में दूत बनकर घुसना और पूरा 6 दिन बाहर भूत बनकर घूमना। आप जरा सोचिए, तो ऐसो को क्या कहते हैं? कौवा। तो ऐसो कौवा जैसे मौका मिला खत्म, बाय बाय। इसका कनेक्शन मैं देता हूं एक एग्जाम्पल का साथ, ताकि आप कनेक्ट कर सको, समझ सको। आप सभी कल्पना कर लीजिए कि अभी स्वर्ग में 2 चरित्र आपस में मिल रहा है। ये कल्पना कर लीजिए, एक है डेनियल, दूसरा है दाऊद। तो दाऊद ने बोला किसको? डेनियल को, आओ बातें करते हैं। डेनियल तुझे पता है? दाऊद कह रहा है तुझे पता था मैं कौन हूं? बोला मैं इस्राएल का राजा है, मैं इस्राएल में राज किया 40 साल, मैं इस्राएल में काम किया। क्या 30 साल के जीवन में मैं अपने जीवन प्रभु को दिया। तुझे पता है मैंने गोलियाद को मारा है, और मेरी क्या पर्सनालिटी। साउल के लिए लोगों का नारे लगते थे 1000 के, लेकिन जब मेरी बारी आती है, मेरी बारी लगती थी, लाखों की लोगों का नारे लगते थे। अब डेनियल की बारी। ये सब कल्पना कर लीजिए। अभी डेनियल बोला वो आपका सब कुछ ठीक था, लेकिन आपने जो कौवागिरी दिखाई, आपने जो छत पे कौवागिरी दिखाई, वो जरा ठीक नहीं था। तब दाऊद को क्या लग रहा होगा दोस्तों, सोचिए। फिर दानियल कहता है दाऊद जी, मैंने गोलियाद को नहीं मारा, तुम्हारे जैसे तलवार नहीं चलाई, मैंने कोई युद्ध नहीं लड़ा, और ना ही मेरे नाम से लाखों की नारे लगी। लेकिन मैंने पूरी लाइफ में एक चीज सीखा था, वो क्या है? कौवागिरी नहीं किया, कभी नहीं किया। तो दाऊद को तब पता चला, अरे यार तलवार चलाना बड़ी बात नहीं है, नहीं होती, कुछ और करने का बड़ी बात नहीं होती। ये जो कौवागिरी हुई है ना, मेरे से नहीं होना चाहिए। अफसोस, एहसास कर रहा होगा, ये नहीं होना चाहिए था।
तो इसमें एक बात सीखिए, यहाँ पे कौवा वापस नहीं आया। मेरी ये बातें सुनते सुनते आपको ये बात एहसास होगा, क्यों दाऊद की बात करते हैं आप, क्यों आप दाऊद की बात करते हैं लेकिन कौवागिरी को भूल गया। आप डेनियल की बात करते हैं लेकिन आप डेनियल की बात करो, उसने पूरी जिंदगी में कौवागिरी नहीं किया। तो मेरी बातें को आप अगर समझ पा रहे हो तो कौवागिरी को भी समझ गए होंगे। तो अभी जो मुझे सुन रहे हैं, शायद आप बहुत बड़े फेमस हैं, लेकिन कहीं आपके जीवन में कौवागिरी तो नहीं है। आप बड़े सिंगर है, फेमस वर्शिपर है, लेकिन आपका जीवन में कहीं कौवागिरी तो नहीं है। तुम पैसे खा रहे हो, तुम झूठ बोल रहे हो, तुम लालच में हो, तुम घमंड पे चल रहे हो, तुम खुद को फेमस कर रहे हो, तुम परमेश्वर की इच्छा को नहीं, तुम खुद की इच्छा पे पूरी कर रहे हो। इसको कहते हैं कौवागिरी। बात को समझा? बहुत अद्भुत बातें हैं, इसको कहते हैं कौवागिरी। तुम जब शुरू किए थे ना, तुम कुछ नहीं थे, आज तुम हीरो बन गए हो, लेकिन तुम्हारी कौवागिरी अभी भी चल रही है। तुमको परमेश्वर कहां से उठाकर कहां लेकर गए, लेकिन तुम उसको भूल गए ये कौवागिरी के चक्कर में। लेकिन मैं आपको कहता हूं, इस पर आप ध्यान दीजिएगा। जब बाहर का माहौल ठीक नहीं है ना, आज पूरी दुनिया बाहर का माहौल ठीक नहीं है, तो लौट कर वापस आए। कहाँ लिखा है लौट कर फिर वापस यीशु का पास आए। लिखा है फिर अपने पास में एक कबूतरी को, अपने पास से फिर एक कबूतरी को भी उड़ा दिया कि देखे कि जल भूमि से घट गया कि नहीं। उस कबूतरी को अपने पैर टेकने के लिए कोई आधार ना मिला, तो वो उसके पास जहाज में लौट आई, क्योंकि सारी पृथ्वी पर जल ही जल छाया था। तब आपने हाथ बढ़ाकर उसे अपने पास जहाज में ले लिया। इसको कहते हैं कबूतरगिरी। इसको कहते हैं कबूतरगिरी। ये पक्षी शुद्ध पक्षी में आता है, लेकिन वो कौवा अशुद्ध पक्षी में आता है। ये दोनों के दोनों आज चर्च में पाए जा रहे हैं, कलेसिया में पाए जा रहे हैं। आपको बाहर तकलीफ है, लेकिन आप लौट कर आइए। कहाँ आप लौट कर आइए। आप सब दूसरे के पार्टी में जाते हो, जहाँ दारू, जहाँ सिगरेट, जहाँ डीजे, जहाँ नाना प्रकार के फिल्मी गाने, फिल्मी पिक्चर के गाने, और आप एक विश्वासी है, आपको वहाँ नहीं रहना चाहिए, लौट कर आना चाहिए घर। अब कई लोग घर चले आते हैं, चले जाते हैं, और कुछ लोग वहाँ जाकर करते क्या है, कौवागिरी। कहता है मैं क्या करूं, फंस गया हूं, मैं थोड़ा वहाँ पी लिया था, पुराना दस्त मिल गया था, हद होती है यार। इसका मतलब आप कौवागिरी में आ गया। और यहाँ परमेश्वर कहता है उस कबूतरी को अपने पैर टेकने के लिए कोई आधार ना मिला, तो वो लौट कर जहाज में आ गए।
तो मैं आपको बता दूं, आपको बहुत मौके मिले थे, आप लौट कर आने थे, लेकिन आपने कौवागिरी दिखाया। कुछ लोग कहते हैं हम वहां चले गए थे, लेकिन जब देखा वहां सब गलत है, हम फिर लौट कर आ गया। इसको कहते हैं कबूतरगिरी, और एक है कौवागिरी। दूसरा, एक है कबूतरगिरी, दूसरा है कौवागिरी। तो अभी मैं पूछना चाहता हूँ, जो पक्षी में आप स्थान, दो पक्षी जो है अभी, एक कबूतरी एक कौवा, ये दो पक्षी में आपका स्थान कहाँ है? जो सुन रहे हैं, जो देख रहे हैं, जहाँ कहीं आपको अच्छा लगे वीडियो को तो जरूर शेयर करें, क्योंकि ऐसे टॉपिक, ऐसे बातें हर एक प्रचारक का प्रचार में नहीं होता, तो जरूर शेयर करें। तो मैं आप सभी से पूछना चाहता हूँ, ये दोनों पक्षी के उदाहरण से आपका स्थान आज कहाँ है, कहाँ है? जरा सोच को देखिए। परमेश्वर आज आपसे बातें कर रहा है। वो बच्चे, वो जवान, वो क्या कहते हैं, लड़का, वो लड़की, वो बुजुर्ग, आपके मन में ये बातें आज परमेश्वर कर रही है। आपको कबूतरगिरी दिखाने का मौका कई बार मिले हैं, लेकिन आपने उसको गवाया, फिर आप कौवागिरी में घुस गए। अगर जितने भी अभी ऐसा है, मैं सभी को रिक्वेस्ट करता हूँ, विनती करता हूँ, लौट कर आइए, यीशु के पास लौट कर आइए, प्रभु के पास लौट कर आइए। आप वहाँ टिक गए या जहाज में लौट गए, ये आपको समझना है। और बहुतों का कबूतरगिरी दिखाने का मौका मिला और वहां फंस गए, और तुमको कबूतरी दिखाने का था, लेकिन आपने कौवागिरी दिखा दी। तुम निकाल सकते थे, लेकिन नहीं निकले। तुम वहां से जा सकते थे, लेकिन नहीं जा पाए। और सुनिए, आपको पता है गेहजी, एलिशा का नौकर गेहजी, जिसको मौका था गेहजी को कि एलिशा का स्थान पाने का, लेकिन पैसे के चक्कर में वो फंस गए। पैसे के चक्कर में उस व्यक्ति ने एलिया को धोखा दे दिया, और एक झटके में कौवा बन गया, इसका मतलब है वो बन सकता था कबूतरगिरी दिखा सकता था, वो बन सकता था कबूतरी, लेकिन वो बन गए कौवा। इसको सुनिए दोस्तों, पहला तिमोथियो 6 अध्याय 6 नंबर वचन, पहला तिमोथी 6 अध्याय 6 नंबर वचन लिखा है, पर संतोष सहित भक्ति बड़ी कमाई है। पर संतोष सहित भक्ति बड़ी कमाई है, क्योंकि हम जगत में कुछ ना लाए और ना कुछ ले जा सकता है। यदि हमारे पास, कितना पावरफुल वचन है, यदि हमारे पास खाने पहनने को हो, उन्हीं पर संतोष करना है, संतोष करना चाहिए। पर जो धोनी होना चाहते हैं और ऐसे परीक्षा और फंदे और बहुत व्यर्थ हानिकारक लालसाओं में फंसते हैं, जो मनुष्य को बिगाड़ देती है और विनाश के समुद्र में डुबा देती है, तो आपको ये समझना होगा। आप यहूदा करियत, आपको याद होगा, जूडेस यहूदा करियत 30 चांदी के सिक्के के लालच में उसने कौवागिरी दिखाई और उसने यीशु को पकड़वा दिया। याकूब का बड़ा भाई, जिसको कहते हैं एसाव, मसूर की दाल के लिए अपने पौध को बेच दिया
बाइबल कहती है शैतान के बाद भी उसको वो पद मिला ना मिला, उसने भी वहां कौवागिरी दिखा दी। तो पहले सदी का आपको पता होगा अनानिया सफीरिया क्या लिखा है, कौवागिरी दिखाई उन्होंने। आप अब सोचिए, आज भी ऐसे लोग हैं जिनको मौका मिलता है पाप करने का, जिनको मौका मिल जाता है पाप करने का, तो वो पाप कर बैठते हैं, वो पाप को अपना लेते हैं। जिनको पाप पैसा का लालच लगता है वो पैसा ले बैठता है, वो गलत और सही नहीं समझता। मैं उन सभी को अर्न करना चाहता हूँ, चेतावनी देना चाहता हूँ, कारण बात को समझे करना चाहता हूँ। यीशु के नाम में जिंदगी आप जितने जल्दी हो सके, यीशु के नाम में आप जितने जल्दी हो सके आप लौट कर आइए, आप परिवर्तन हुई, अपने मन को फिराए, इन सभी से बाहर आइए और जहाज में लौट आइए। इसका मतलब क्या है? कौवागिरी छोड़कर प्रभु यीशु मसीह में आइए। इसको और एक बार मैं समझाता हूँ ताकि आपकी दिमाग की बत्ती खुले। नूह ने अपने बनाए हुए जहाज की खिड़की को खोलकर एक कौवा उड़ा दिया, और जब तक पृथ्वी पर से जल सूख ना गया तब तक कौवा इधर उधर फिरते रहा। तो यहाँ मेरा प्रश्न ये है कि जब पानी घट गया ये कौवा कहाँ बैठा होगा? मैं आपको बता दूं, ये बैठा होगा कहाँ? गंदगी में। इसने खाया क्या होगा? गंदगी। आपको समझ में आ रहा है? ये सिर्फ कौवागिरी नहीं दिखाई, ये लौट कर नहीं आया, ये तो प्रॉब्लम है ही है, लेकिन साथ ही साथ इसका रहन सहन क्या बन गया? गंदगी। क्या बन गया? पाप। खा क्या रहा है? ये गंदगी। आपको ये बातें समझना होगा। उड़ाऊ पुत्रों, आप जानते हैं उड़ाऊ पुत्रों पता है, यानी कि जब ओरिजिनल बात से हट गया ना, तो उसको मिला सांसारिक डुप्लीकेट बाप, नाश करने वाला बाप। किसी के घर में किसी के वहां पे सुअर चराने की नौकरी मिली। और आपको पता है क्या आपको पता है क्या पाने की इच्छा कर रहा था? क्या खाने की उसको इच्छा कर रहा था? गंदगी। तो जब आप असली बाप से निकाल जाते हैं ना, आपका बाप बदल गया ना, तो खाना भी बदल गया। आपका बाप अच्छा लाओ, खाना भी अच्छा हो जाएगा। क्या आप ये बात को समझ रहे हैं? क्या आज आपके हृदय में परमेश्वर बात कर रहा है? आपका पैसे के क्षेत्र में क्या सोच है? कौवागिरी। आपका चार्ज के अंदर आपका सोच कैसा है? कौवागिरी। आप संसार के साथ कैसे है? कौवागिरी। आपके फैमिली में कैसे है? कौवागिरी। आज परमेश्वर आपसे बात कर रहा है। फिर वचन 10 कहता है, तब और 7 दिन तक ठहर कर। यहाँ प्रश्न है, 7 दिन तक ठहर कर कौवा 7 दिन तक कहाँ था? अब और ये 7 दिन तक ठहर कर उसने उसी कबूतरी को फिर जहाज में से फिर उड़ा दिया। इसका मतलब सेकंड चांस। वचन 11 कहते हैं, कबूतरी सांझ के समय उसके पास आ गए तो क्या देखा कि उसकी चोंच में जैतून की एक तज्जी पत्ती, नया पत्ती उसमें नया पत्ती है। उससे नूह ने जान लिया कि जल पृथ्वी पर घट गया है।
घट गया है दोस्तों। बहुत अद्भुत बात है जो कि आपको समझनी थी। तो आज जहां कहीं से भी आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं, अगर आपको कुछ एहसास हुआ, आपको हृदय में कुछ परमेश्वर बात डाली, तो जरूर लोगों तक शेयर करें, ताकि आप खुद इसमें आत्मिक बातें को ले रहे हो और दूसरे को भी ये बातें बताए, शेयर करें, वॉच पार्टी करें, जहां कहीं तक आप हो सकते ये करें, ताकि आप खुद एडुकेटेड होइए और मसीह की राज्य में मजबूती का साथ आप आगे बढ़िए। मैं इस वचन को और एक बार पढ़ देता हूं ताकि आप समझ जाए। देखिए, ये सेकंड चांस फिर दिया। वचन 10 कहता है,